पाकिस्तान डट गया। सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल मानने से इनकार। आईसीसी का नए फॉर्मूले पर सोचो विचार, वोटिंग के बगैर ही मामला हल करने की भरपूर कोशिश। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को फॉर्मूला मानने का मशवरा। फॉर्मूला चैंपियंस ट्रॉफी से लागू होगा, 3 बरस तक नाफिज रहेगा। नए फॉर्मूले के तहत पाकिस्तान और भारत अपने तमाम मैचेस अगले 3 बरस तक दुबई में खेलेंगे। देखिए, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं इसलिए इस टाइम नहीं चाह रहा कि कोई ऐसी चीज़ हो जिससे सारा कुछ ख़राब हो। कुछ चीज़ों पे डेफिनेटली हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, इंडियन ने अपना दिया है। तो बोर्ड्स की सबकी कोशिश है कि विन विन हो, और हमारी भी कोशिश ये है कि क्रिकेट की विन हो। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और डेफिनेटली इज़्ज़त के साथ सब कुछ। इधर नहीं तो उधर भी नहीं, भारत के लिए कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं सबसे जरूरी मुल्क की इज्जत। भारत यहां नहीं आना चाहता तो इसके लिए भी वही फॉर्मूला होना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद पाकिस्तान के लिए एजाज। हमने क्रिकेट और सियासत को अलग अलग रखना है। हमने आईसीसी के सामने शराइत रख दी, एक तरफा फैसला नहीं करने देंगे। 1-2 रोज में मामला हल हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने आईसीसी चेयरमैन का चार्ज संभाल लिया। आईसीसी की तस्दीक। जय शाह, ये खेल के लिए पुरजोश लम्हा, क्योंकि हम ओलंपिक 2028 गेम्स की तैयारी कर रहे हैं। क्रिकेट को दुनिया भर में शायकीन के लिए मजीद जामे और दिलचस्प बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खवातीन के खेल की तरक्की को तेज करने की जरूरत है। मैं तो इस हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि हमें स्पोर्ट को स्पोर्ट की नज़र से देखना चाहिए। हमारी टीम को भारत जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोग भी इंटरटेनमेंट करेंगे मैच देख के। क्रिकेट खेलते हैं ना, ये तो भाईचारे वाला किस्सा है। वैसे तो सियासत को नहीं लाना चाहिए। वैसे जब वो नहीं आएंगे तो ये तो अच्छी बात नहीं हुई। शायकीन क्रिकेट का चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस पाकिस्तान में कराने का मुतालबा। पाकिस्तानी शायकीन कहते हैं कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान आती है तो उसका शानदार इस्तकबाल करेंगे। अगर भारत ने अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजी तो आइंदा पाकिस्तान को भी भारत में जाकर नहीं खेलना चाहिए। वनडे सीरीज की फातह टीम का अगला इम्तिहान। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला T20 मैच आज 3:30 बजे होगा। टॉस 4 बजे दोनों टीमें मैदान में आएंगी। कप्तान का कहना था कि सीरीज में नए चेहरे नजर आएंगे। ये भी वाइट बॉल सीरीज है, हमें कुछ एडजस्ट होना पड़ता है। आइन के आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद में पाक फौज को तैनात किया गया। पीटीआई के एहतजाज के दौरान अफवाज पाकिस्तान की तैनाती पर वजारत दाखिला का बयान। कहा गया कि मुंतशिर करने के अमल के दौरान क़यादत के हमरा मुसल्ला गार्ड्स और मुजाहिरीन के मुसल्ला शरपसंदों ने अंधाधुंध फायरिंग की। पीटीआई ने सोशल मीडिया पर एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। प्रोपेगेंडे में मुबैना हलाकतों की जिम्मेदार कानून नाफिज करने वाले इदारों पर डालने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। हमें पैसे देकर डी चौक में तोड़ फोड़ के लिए छोड़ा गया। पीटीआई वाले हमें यहाँ लेकर आए और फिर हमें छोड़कर खुद भाग गए। गिरफ्तार शरपसंदों के होश रुबा इंकशाफात। गिरफ्तार शरपसंद सिद्दीक का कहना है कि वो पीटीआई के एहतजाज में शामिल होने इस्लामाबाद आया था और यहाँ पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन पीटीआई का कोई बंदा छुड़ाने नहीं आया। पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप बुज़दिली के आखिरी दर्जे पर। कारकुनान को छोड़कर भागने वाले अब किस मुंह से दम भर रहे हैं। पीटीआई के कारकुनों के असल मुजरिम अली अमीन गंडापुर अबू शाह बीबी हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं अपनी जिल्लत और बदनामी को फेक न्यूज़ और अफवाहों के पीछे छुपा रहे हैं। जिनको शर्म से डूब मरना चाहिए वो फिर भड़कियां मार रहे हैं। बानी पीटीआई के अडियाला जेल से मुंतकली की खबरों में कोई सदाकत नहीं। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली अफवाहों को गलत करार। अडियाला जेल जराये का कहना है कि बानी पीटीआई अडियाला जेल में ही है और उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। उनके सेल को थाना न्यू टाउन का हिस्सा करार दिया गया है। 2 दिसंबर तक थाना न्यू टाउन पुलिस की तहवील में जिस्मानी रिमांड पर है।
जेल अस्पताल के डॉक्टर रोजाना उनका तिबी मुआयना करते हैं। तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी सिफर, कराची के बोर्ड पर डाका डाला गया। शहर का कोई मंसूबा वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की कड़ी तनकीद, बोले शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल, ताजुर माफिया सिस्टम से परेशान। टैंकर्स और डंपर्स शहरियों के लिए मौत का बायस हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सालडार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। चैरिटी बाज़ार के निकात पर मुंतज़मीन को मुबारकबाद दी। कहा चैरिटी बाज़ार का मकसद पिसे हुए तबकात की फलाह में हिस्सा डालना है। सकाफती शोध भी चैरिटी बाज़ार का हिस्सा है। चैरिटी बाज़ार का इनेकाद सफारतकारी में अहमियत का हामिल है। ये बाज़ार लोगों को मुख्तलिफ सकाफ़तों को देखने का मौका फराहम करता है। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर काबीना का इजलास। पीसफुल असम्बली एंड पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस पर वसीउल बुनियाद मुशावरती कमेटी बनाने की मंजूरी। सरकारी मुलाजमतों पर आयद पाबंदी खत्म। अवाम के लिए हेल्थ पैकेज की मंजूरी भी दे दी गई। चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 228 रिकॉर्ड। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरा नंबर। कराची तीसरे नंबर पर मौजूद। शहर का फ़ज़ाई मायार मुज़र सेहत करार। शहर क़ायद का मौसम दिन के औकात में गर्म रहेगा। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। सर्द हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मुल्क भर की तरह जुड़वा शहरों में इंटरनेट सर्विस आज भी मुतासर। फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सर्विसेज सुस्ती का शिकार। कराची में भी सारिफीन को तस्वीर, वॉइस नोट और वीडियोस अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में मुश्किलात का सामना। खुर्रम एजेंसी में 11वें रोज भी हालात कशीदा। ताज़ा झड़पों में मजीद 6 अफराद जाम हक और 8 जख्मी। हलाकतों की मजमूई तादाद 130 तक जा पहुंची। 150 से जायद जख्मी। रास्तों की बंदिश से मुतासर इलाकों में अशियाए ज़रूरिया की किल्लत का भी खदशा। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर सीज फायर करके सिक्योरिटी अहलकार तैनात किए गए। बाकी इलाकों में आज फायरबंदी की कोशिश की जाएगी। लकी मरबत में रात गए दहशतगर्दों का थाना पिज़ो पर हमला। पुलिस की जवाबी कार्रवाई। 1 घंटे तक फायरिंग का तबादला। पुलिस एहलकार करामतुल्लाह शहीद। मुल्जिमान मौके से फरार। कराची में सीवीओ के सामने सर्विस रोड पर पाकिस्तान रिफाइनरी की लाइन फट गई। फॉर्नेस ऑयल सर्विस रोड पर फैल गया। मुतासरा लाइन से ऑयल की पंपिंग रोक दी गई। मुतासरा सर्विस रोड सील। जाय वक़्वा पर हिसार कायम। बलोचिस्तान तालीमी बोर्ड में बड़े पैमाने पर बेकायदगियाँ। महकमा एंटी करप्शन ने तहकीकात तेज कर दी। बोर्ड अफसरान पर इम्तिहानी मराकज़ फरोख्त करने के इल्ज़ामात। FSC के तालिब इल्मों को पैसे लेकर इजाफी नंबर दिए गए। गजा में इसराइली फौज के जुल्म सितम। खूनी फौज ने गजा को फिर लहू लहू कर दिया। जबालिया में फलस्तीनियों के घरों को निशाना बनाया गया। खान यूनिस में खाने की लाइन में लगे फलस्तीनी पर हमला। शदीद बमबारी से इमदादी कारकुनों समेत कई फलस्तीनी शहीद। अल-अक्सा अस्पताल के तर्जुमान का आलमी इदारों से मदाखलत का मुतालबा। कहा कहत ने गजा की पूरी पट्टी को लपेट में ले लिया है। गजा में जंगबंदी मुआहिदा। हमास का वफ्द काहिरा पहुंच गया। जंगबंदी मुआहिदे और मुग़वियों की रिहाई पर गुफ्तगू। तलबीब में मुग़वियों के अहल खाना सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का इजरायली हुकूमत से गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा।
शहीद हिजबुल्लाह सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह को खिराज अकीदत पेश। हजारों लिबनानी शहरी बैरूत में उनकी जाए शहादत पर जमा हुए। हिजबुल्लाह के झंडे थामे लिबनानी शहरियों का शहीद हसन नसरुल्लाह की शानदार क़यादत और खिदमत का एतराफ़। फ़लस्तीन के हक़ में भी नारे लगाए। शाम के शहर हलब में हालात बदस्तूर खराब। बागियों ने हलब के कई इलाकों पर कब्जा किया। बागियों और शामी फौज में झड़पों के दौरान दर्जनों अफराद जान से गए, कई जख्मी। शामी हुकूमत की फौज के हलब से पीछे हटने की खबरों की तरदीद। बागियों ने हलब और अदलीब में कई स्कूलों को भी निशाना बनाया। आयरलैंड के इंतखाबी नताइज में हुकूमती इत्तेहाद को कामयाबी मिल गई। हिमायतियों का जश्न। आयरिश वज़ीर आज़म समन हैरिस और डेप्यूटी वज़ीर आज़म को कंधों पर उठा लिया। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल दोनों जमातों ने 20% वोट हासिल किए। अपोजिशन पार्टी फियाना फेल को 19% वोट मिले। रोमानिया में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पोलिंग का आगाज। सेनेट की 133 नशिस्तों और लोअर हाउस की 323 नशिस्तों पर उम्मीदवार का चुनाव। सदारती इलेक्शन के पहले मरहले में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार कैरोलिन जॉर्जेस्को ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया। थाईलैंड और मलेशिया में मूसलाधार बारिशें और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद हलाक, 2.5 लाख अफराद बेघर। थाई हुकूमत ने 6 सूबों को आफतज़दा करार दे दिया। हंगामी सूरत हाल के लिए फौज तैनात। मलेशिया में भी 3 अफराद हलाक और 1 लाख से ज़ायद बेघर। सड़कें तालाब बन गई, पानी दाखिल, गाड़ियाँ डूब गईं। मलेशिया में महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिशों की वार्निंग जारी कर दी। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के शदीद बमबारी, हर तरफ सफ़ेदी छा गई। पारा नुक्ता इंजुमात से नीचे गिर गया। झीलें बर्फ की तह में बदल गई। डिपार्टमेंट के मुताबिक सड़कों पर 14-14 फुट तक बर्फ जम चुकी है। न्यूयॉर्क समेत रियासत विस्कॉन्सिन, मिशिगन, ओहायो और पेंसिल्वेनिया में अलर्ट जारी। बर्फबारी का सिलसिला आज रात तक जारी रहने का इम्कान। तूफान फैंगल भारतीय साहिल से टकरा गया। तेज बारिशों और 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। चेन्नई, तमिलनाडु और पडुचेरी में शदीद बारिशों से तबाही, सड़कें तालाब में यूरोप के जिल बेल्जियम में क्रिसमस की तकरीबात का आगाज। ब्रसेल्स का ग्रैंड पैलेस खूबसूरत बरकी कुमकुमों से रोशन। क्रिसमस ट्री भी रोशनी से जगमगा उठा। मैक्सिको में भी क्रिसमस की तैयारियां जारी। मैक्सिको सिटी में परेड का इनेकाद, कार्टून नुमा गुब्बारों को फजा में बुलंद किया गया। म्यूजिकल बैंड ने भी खूब रंग जमाया। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची समेत सिंध भर में आज सूबे सिंध की सकाफत को उजागर करने का दिन। शहर शहर रैलियां और तकरीबात का इनेकाद। शुरका का टोपी अजरक पहनकर सूबे से मोहब्बत का इजहार। मौसीकी पर रक्स भी जारी। तकरीबात में छोटे बच्चे सकाफती लिबास पहनकर शरीक। मरकजी तकरीब कराची प्रेस क्लब के करीब मुनक्किद होगी। सेंट्रल पुलिस ऑफिस सिंधी सकाफत के रंगों से सज गया। अजरक और टोपी के सकाफती लिबास पहने पुलिस अफसरान और जवान ने खूब जश्न मनाया। फनकारों ने सिंधी लोकगीतों से सबके लहू को गरमा दिया। जिसम गुलाम नबी मेमन का कहना है, सिंधी कल्चर डे का असल पैगाम अमन, बर्दाश्त और मेहमान नवाजी को फरोग देना। Balika Ayan सबने के सिंध सकफंद जो देहन की जी लाख लाख मुबारक हो जाए। जर्मन कौंसल जनरल डॉक्टर रोड्रिगर भी सिंधी सकाफत के रंगों में रंग गए। सिंधी टोपी और अजरक पहनकर सिंध के बासियों को सिंधी ज़बान में कल्चरल डे की मुबारकबाद पेश की। कहा, सिंधी कल्चर डे के हवाले से आज मैंने सिंधी टोपी, अजरक और सिंधी टाई पहनी। सिंधी सकाफत कदीम तरीन सकाफतों में शुमार की जाती है। कराची में अमरीकी कौंसलेट ने भी वीडियो पैगाम जारी किया। अमरीकी कौंसल जनरल स्काउट योरबॉम और अरकान ने सिंधी कल्चर को उजागर किया।
Warmest wishes for prosperity and peace to the people of Sindh and Pakistan. Sinjo Sakafati Deharaho Mubarak Hoje. Sindh jo Sakafati Deharo Mubarak Hoje. Sindh jo Sakafati Deharo Mubarak Hoje. पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एड्स से बचाव का दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में HIV वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 2 लाख से ज़ायद। तिब्बी माहिरीन का कहना है